क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक डाइस को एक बार फेंका जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर आपका आ जाए। ठीक है, डाइस में देखो नंबर कितने होते हैं टोटल, आपके 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर होते हैं। इसको काउंट करो कितने नंबर हो गए, ये 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे डाइस में 6 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं और हर फेस पे अलग अलग नंबर होता है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो भाई देख लो प्राइम नंबर कितने हो गए। यहाँ पर 1 तो देखो प्राइम होता नहीं है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, यही 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, जो फेवरेबल है जो हमको चाहिए ऊपर और जो टोटल है हमारा वो नीचे, तो हो गया है 1/2 आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक ऐसा नंबर है जो 2 और 6 के बीच में आ रहा है। तो 2 और 6 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, यानी ये टोटल यही 3 नंबर है जो आ सकते हैं। तो 3 अपॉन टोटल हमारा 6 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो गया। थर्ड पार्ट कह रहा है एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारे जो डाइस में है वो कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बस यही 3 होते हैं। तो यहाँ पर भी टोटल कितने हो गए, ये 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 3/6 हो जाएगी, ये भी हमारा 1/2 हो गया। अ चाइल्ड हैज़ अ डाइस हुज 6 फेसेस शोज द लेटर एज गिवन बिलो। एक बच्चा है, उसके पास एक डाइस है, वहाँ पर 1 2 3 ये नंबर्स ना लिख के लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी डी ई ए, इस तरह लिखा हुआ है। डाइस को एक बार फेंका जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें पहला पूछ रहा है कि ए आने की। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना आ सकता है, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारा 6 है। वैसे भी दिया हुआ है 6 फेसेस, तो ऐसे भी समझ सकते हो टोटल हमारे क्या आ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी 6 आ सकते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो देखो ए 2 जगह बना है, 2 फेसेस पे ए लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो ए हमारा 2 है तो इसलिए 2 लिखेंगे और टोटल हमारा 6 है, तो 1/3 आंसर हो गया। सेकेंड है डी के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई डी तो देखो यहाँ पर एक ही तो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 और टोटल हमारा 6 है, तो 1/6 हो गया। अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि ए निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और डी निकलने की 1/6 है, यानी इसकी वैल्यू बड़ी है। और बड़ी इसलिए है क्योंकि 2 फेसेस पे ए है, ए के निकलने की चांस यानी ए के आने की चांस ज़्यादा है। एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, तो देखो एक डाइस को 2 बार फेंका जाए या 2 अलग अलग डाइस को फेंका जाए, दोनों एक ही बात मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाइस है, उसको 2 बार फेंका जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है। पहला पूछ रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। देखो यहाँ हिंट दिया हुआ है, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस और थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज सेम एक्सपेरिमेंट। जो मैंने बताया था कि एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक साथ फेंको, सेम माना जाएगा, सेम बात है। तो ये पहले वाले में पूछ रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो पहले हम डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट तरीका भी मैं इसका बता दूंगा। कह रहा है कि 5 किसी बार भी ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 ना आए और एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर डाइस 1, यानी जब पहली बार फेंका जा रहा है तो हम उसे डाइस 1 मान लेते हैं। दोबारा जब डाइस को फेंकेंगे तो डाइस 2 हो गया। तो 5 नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ क्या आ सकता है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 1 से। ठीक है, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन से बताया हूँ कि डाइस के केस में बिल्कुल जब पेयरिंग करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, पहली डाइस से स्टार्ट करेंगे। पहली बार फेंका गया, मान लो 1 आया, तो दूसरे में क्या आ सकता है, दूसरे में भी 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता, 6 आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो डाइस फेंका हमने, पहली बार में 2 आया, तो इधर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 नहीं आ सकता, 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर फेंका हमने और पहली बार में 3 आ गया, तो दूसरी में कुछ भी आ सकता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, डाइस फेंका, पहली बार में 4 आ गया, तो इधर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब 5 तो आना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डाइस फेंकेंगे, जब 6 आएगा वो वाला केस लेंगे। ठीक है, अगर 6 आ गया तो यहाँ क्या आ सकता है, 1 2 3 4 और 6 आ सकता है। तो हर बार कितने पेयर बन सकते हैं, देखो 1 और 1 का पेयर बन सकता है, यहाँ का लेंगे और यहाँ का उठाएंगे, 1 और 2 का बन सकता है, 1 और 3 का बन सकता है, इसी तरह यहाँ बन सकता है। नीचे का देख लेते हैं, 2 और 1 का बन सकता है, 2 और 2 का बन सकता है, इसी तरीके से बाकी सब का बन सकता है। तो टोटल यहाँ कितने पेयर बन सकते हैं, जितने यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6, यानी टोटल ये 5 लिखे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी 5 बन सकता है, यहाँ पर भी 5 बन सकता है और यहाँ पर भी 5 बन सकता है, और ये 6 वाले केस में भी यहाँ पर भी 5 बन सकता है।
तो 5 5 25, यानी टोटल फेवरेबल जो पेयर हैं वो 25 हैं। और डाइस जब हम फेंकते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जितनी बार फेंका जा रहा है उतनी बार लिख लो 6 और मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार फेंका गया, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा। ये हमारा टोटल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, देखो टोटल हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में 36 लिखेंगे और फेवरेबल हमारा क्या है जिसमें 5 नहीं आ रहा है, तो वो 25 हो गया। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। या तो पहली बार में 5 आ जाए, या दूसरी बार में आ जाए, या दोनों बार में आ जाए। कम से कम का मतलब ऐसा ना हो कि एक बार भी ना आए। तो एटलीस्ट लगाओ तो इसका मतलब या तो पहली बार में आ जाए, या दूसरी बार में आ जाए, या दोनों बार में आ जाए। तो कम से कम एक बार 5 आए तो क्या कंडीशन हो सकती है कि मान लो पहली बार 5 आ गया, दूसरी बार क्या आ सकता है 1 आ गया, या 5 और 2 आ गया, 5 और 3 आ गया, 5 और 4 आ गया, 5 और 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया। या फिर दूसरी बार में 5 आया था तो यहाँ 1 और 5 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, और 6 और 5 हो सकता है, या लास्ट में दोनों में 5 आ जाए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये 5 और ये 5 और ये 1। ठीक है, तो टोटल ये 11 हो गए, जहाँ पर कम से कम एक बार 5 आ रहा है। देख लो कम से कम एक बार 5 आपको दिखेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये 11 हो गई। टोटल हमारा 36 है। ये आंसर हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड वाला आंसर क्वेश्चन करते और फर्स्ट वाली वैल्यू निकाल लेते। दोनों देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। सेकंड वाले हमने ये निकाला जहाँ पर 5 कम से कम एक बार आ रहा है, और पहले वाले हमसे ये पूछ रहा है कि एक को बार ना आए, किसी बार में भी 5 नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस कर देंगे। ये जो हमने निकाला था 11/36, तो आंसर 25/36 आ जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। तो ये तो हो गया बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड, एक शॉर्ट मेथड। जिस मेथड से मैंने पिछला वाला क्वेश्चन आपको बताया था वही तरीका हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसे भी देख लेना, क्योंकि वो मेथड ऐसा है कि जिससे बड़े से बड़े प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो चलिए इन सबको मैं हटाता हूँ और उस मेथड को मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहला पार्ट इसमें देखते हैं। एक डाइस है, 2 बार फेंका जा रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी किसी बार भी 5 ना आए। किसी बार भी ना आए इसका मतलब क्या है कि पहली बार फेंका गया और 5 नहीं आया, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 नहीं आएगा इसका मतलब या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। इन 5 नंबर से कोई आ सकता है। और टोटल नंबर हमारे कितने हैं डाइस में, 6 है, तो 5/6। दोबारा फेंका गया, दोबारा भाई 5 नहीं आना चाहिए। 5 के अलावा कोई भी आ जाए, 1 2 3 4 6 कुछ भी आ जाए, तो टोटल कोई 5 से आ सकता है, और ये 6 हो गया। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब हम एंड लिखते हैं तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब यहाँ पर प्लस होता है प्रोबेबिलिटी में। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहली बार में भी 5 नहीं आना चाहिए और दूसरी बार भी 5 नहीं आना चाहिए। यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं नंबर अदर देन 5 इन फर्स्ट थ्रो एंड इन सेकेंड थ्रो नंबर अदर देन 5। तो एंड लगा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। ठीक है, तो 5 5 25 हो गया और 6 6 36 हो गया। देखो एक बार में आंसर हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल मैंने इसको समझाया है। ठीक है, तो अगर यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो वाली वीडियो देख लेना। यानी जब हम ये चाहते हैं कि इस बार भी ऐसा हो और इस बार ऐसा हो, ठीक है, यहाँ एंड लिखा है ना, तो इंग्लिश में हिंदी में हम क्या कहेंगे, और। तो हिंदी में बता रहा हूँ तो यहाँ और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये इंग्लिश वाला और का मतलब या, जब हिंदी में पढ़ेंगे यानी पहली बार में 5 नहीं आना चाहिए और दूसरी बार में भी 5 नहीं आना चाहिए, तो ये और जो बोला मैं हिंदी वाला बोला। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड पार्ट इसमें क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार 5 आ जाए। यानी या तो पहली बार आ जाए और दूसरी बार ना आए, या फिर पहली बार में ना आए दूसरी बार में 5 आ जाए, या फिर पहली बार में भी 5 आ जाए और दूसरी बार में भी 5 आ जाए। तो इनके बीच में मैं क्या लगा रहा हूँ, या तो पहली बार में 5 आ जाए और दूसरी में ना आए, या फिर, ठीक है, या इंग्लिश में और कह लें, पहली बार में 5 ना आए और दूसरी बार में लेकिन 5 आ जाए, या फिर, ठीक है, यहां भी मैंने या लगाया यानी और लगाया, दोनों बार 5 आ जाए। ठीक है, तो पहली बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और दूसरी बार 5 नहीं आना चाहिए, एंड लगा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी देखो मैंने यहाँ निकाली थी 5/6, तो ये 5/6 हो गया, ये केस हो गया। और लगा है तो हम प्लस लगाएंगे। पहली बार में 5 ना आए तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस दोनों बार 5 आ जाए तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि टोटल 6 है, 5 तो एक ही नंबर है, तो इसीलिए 1/6 हम लिखेंगे। और दूसरी बार में भी
एंड सेकेंड टाइम्स भी 5 आना चाहिए, तो 1/6 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो, 5/36 हो जाएगा प्लस 5/36 हो जाएगा प्लस 1/36 हो जाएगा, तो ये हमारा 11/36 हो गया। या फिर आपने ये पहले बार में निकाला था 25/36, इसमें से 1 माइनस कर देते तो आपका आ जाता कि कम से कम एक बार आने का, तो यहाँ से भी 11/36 हो सकता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक डाई को फेंका जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। तो डाइस को फेंकने में क्या आ सकता है, टोटल 6 में से कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक जो नंबर होते हैं। हमें क्या चाहिए, क्या फेवरेबल है, ऑड नंबर लेस देन 3। 3 से कम होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, यानी एक तो 1 होता है, 3 होता है, लेकिन 3 से कम चाहिए, तो बस एक ही बचा 1, तो 1/6 हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। वही जो एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट वाला पार्ट था, उसी से रिलेटेड बात की जा रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो भैया 13(1) में क्या था हमारा, तो 13 में डाइस को थ्रो किया जा रहा था। ठीक है, बस इतना से नहीं लिख सकता था, 13 वो कह दिया। चलो ठीक है, मतलब डाइस को फेंका जा रहा है और बेसिकली 2 डाइस हैं जिनको फेंका जा रहा है। तो इवेंट हमारा ये दिया हुआ है सम ऑन डाइस, यानी दोनों डाइस है, दोनों डाइस पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो उनको जो हम जोड़ रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 इस तरह आ रहा है, और वो आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है। देखो 2 डाइस पे क्या क्या नंबर आ रहे हैं वो हम लिख लेते हैं और उनका सम लिख लेते हैं। तो डाइस नंबर 1 ये हम लिख लेते हैं और ये हमारा डाइस नंबर 2 है। तो दोनों नंबर का सम का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको दी हुई है 2, ये यहाँ 1/36 दी हुई है। अब हम निकालते हैं 3 की। तो सम 3 कैसे आ सकता है, देखो हम डाइस 1 से स्टार्ट करेंगे और सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे जो यहाँ आ सकता है। तो डाइस 1 में 1 से स्टार्ट करते हैं, 3 आने के लिए डाइस 2 में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और कैसे आ सकता है, अब 1 के अलावा कौन सा नंबर है, 2 हो गया। डाइस 1 में 2 आ जाए और डाइस 2 में हमारा 1 आ जाए तो भी ये 3 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं जहाँ 3 आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब अगला हम चेक करते हैं 4 का। ठीक है, पहले हम टेबल बना लेते हैं फिर कर लेंगे। तो 4 कैसे आ सकता है, देखो डाइस 1 में बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जो पॉसिबल है ये 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे। डाइस 2 में क्या आएगा, 3 आना चाहिए, तभी इसका टोटल 4 होगा। यहाँ अगर 2 लिए हम तो इधर भी 2 आएगा, तब जाके 4 होगा। इधर अगर 3 हो गया तो 3 प्लस कितना करना है, 1 करेंगे तब जाके 4 आएगा। तो ये 4 ही कंडीशन है जहाँ पर ये हमारा 4 आ सकता है। ठीक है, इसी तरह हमको ऑर्डर में निकालना है 5 से लेकर 12 तक। तो चलिए करते हुए चलते हैं हम नीचे। डाइस 1 में हमारा 1 आएगा, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तभी हम जोड़ेंगे तो इसका 5 आंसर आएगा। अब यहाँ 2 ले लिया हमने, तो यहाँ 3 लेंगे, ये 5 हो गया। 3 ले लिया तो हमने यहाँ 2 ले लिया, 4 ले लिया और 1 ले लिया, तो हमारा ये आ गया। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, यही इतना है। ठीक है, आगे चलते हैं, 6 का देख लेते हैं। यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 5 आना चाहिए। पहले वाले डाइस में 2 आएगा तो दूसरे वाले डाइस में 4 हो जाएगा। 3 होगा तो ये 3 हो जाएगा, 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 5 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का निकाल लेते हैं। यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ 6 आना चाहिए। ठीक है, तब जाके 7 होगा। 2 और 5 का हो सकता है, 3 और 4 का हो सकता है, 4 और 3 का होगा, 5 और 2, 6 और 1। ठीक है, ये सारे हैं जिनको हम जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 8 कैसे आएगा, देखो पहली वाली डाइस में अगर 1 आया तो दूसरे में 7 आना चाहिए, तभी जाकर सम 8 होगा। और 6 से ज़्यादा तो कोई नंबर होता ही नहीं है डाइस में। इसका मतलब अब पहले वाले डाइस में 1 आएगा तो काम नहीं बनेगा, कम से कम 2 आना चाहिए। तो इधर 2 आएगा तो इधर 6 आएगा, तब जाके ये 8 होगा। 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, ये हो गई इतनी कंडीशन। इस तरह से हम 9 का निकाल लेते हैं। 9 कैसे होगा, यहाँ कम से कम हमें 3 लेना पड़ेगा तभी काम बनेगा, क्योंकि 1 और 2 लेने पे दूसरे वाले डाइस में 6 भी ले लेंगे तो भी उनका सम 9 नहीं आएगा। तो यहाँ हम 3 लेंगे और 6 लेंगे तब जाके ये 9 आएगा। इस तरह से 4 और 5 9 आ सकता है, 5 और 4 आ जाएगा, 6 और 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। 10 के लिए 4 और 6 लेना पड़ेगा, 5 और 5 लेना पड़ेगा और 6 और 4 लेना पड़ेगा। ये हो गई 10 का। इस तरह से 11 का हम निकाल लेते हैं, 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5, इन्हीं 2 कंडीशन में 11 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये आ गया कि कितने कितने पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पर कितने पेयर्स बनने हैं जिनका सम 3 आ रहा है, तो ये हमारे 2 हैं। ठीक है, और ये कितने हैं जिनके सम आ रहा है 4, तो ये ऐसे 3 है हमारे। तो चलिए साथ में प्रोबेबिलिटी भी निकालते जा रहे हैं।
टोटल कितने पेयर बनेंगे आपके बुक में पूरा टेबल बनाकर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। या सिंपल ऐसे याद रखो, अगर 2 डाइस को फेंका जा रहा है तो दोनों डाइस में जो नंबर्स आ सकते हैं उनके टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक डाइस में कोई सा भी 6 नंबर आ सकता है, दूसरे डाइस में भी कोई सा भी 6 आ सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 36 आ सकता है, यानी 36 पेयर बन सकते हैं। ये टोटल हो गया। इस तरीके से अगर 3 डाइस फेंका गया है तो 3 बार 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, डाइस की जगह कॉइन का दिया होता, मान लो 2 कॉइन फेंका जा रहा है, वहाँ अगर ऐसा पेयर बनाने का आ जाए तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, 2 कॉइन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 कॉइन्स फेंके जा रहे हैं या एक कॉइन को 3 बार फेंका जा रहा है तो भी हम जितने कॉइन या जितनी बार फेंका जा रहा है या जितने कॉइन फेंके जा रहे हैं उतने हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या है 36 आ गया। अब यहाँ कितना है देखो 2, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये 2 हो गया अपॉन 36। तो यहाँ आप लिख सकते हो 2/36। 4 की क्या होगी, देखो यहाँ पर 3 निकला हमारा और 36, यानी ये 3/36 आंसर हो गया। 5th की बात कर लें तो देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 4 पेयर्स बनने हैं। और 6 की बात करें तो यहाँ 5 पेयर बनने हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। 5 के केस में कितने पेयर बनने हैं, 4 बनने हैं, 4/36। 6 के केस में 5 बनने हैं, 5/36। 7 केस में कितने बनने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये हमारे 6 पेयर्स बनने हैं, तो 6/36 हो गया। यहाँ कितने बनने हैं, 5 बनने हैं। ठीक है, तो 8 के केस में देखो ये तो दिया ही था हमारा 5/36। 9 का देख लेते हैं, तो 9 हमारा देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और ये हमारा 1 2 3 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, 4 3 2। तो यहाँ 4/36, उसके बाद 3/36, फिर 2/36, ये हो गया। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने ये आर्ग्यू किया कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, यानी उसका कहने का मतलब ये है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी अगर डाइस हमने 2 डाइस फेंके, उस पर जो नंबर आएंगे उनको हम जोड़ें तो उनका सम या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11, यही नंबर्स आएंगे। आप खुद सोच लो, कोई से भी 2 नंबर डाइस पे सोच लो, उनको ऐड करो तो देखो यही नंबर्स आएंगे। जैसे मान लो रैंडमली मैं ही सोच लेता हूँ, एक पे मैंने 3 सोच लिया और 5, 3 5 8, तो ये 8 हो गया। इस तरीके से कोई सा भी नंबर आप सोचोगे डाइस पे, उनका सम इन्हीं में से कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 11 ही पॉसिबल आउटकम है जो आ सकती हैं। सॉरी, ये 12 वाला भी रह गया। ठीक है, 2 से लेके 12 तक। ठीक है, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। तो 2 से लेके 12 तक कितने नंबर्स हो गए, 11 हो गए, क्योंकि 1 तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/11 होगी, 3 आने की भी 1/11, 8 9 10 सबकी 1/11 ही होगी। क्या आप एग्री करते हो इस आर्गूमेंट से? अपने आंसर को आप जस्टिफाई करिए। तो भाई एग्री नहीं करते, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी अलग है। नंबर्स के सम 2 आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो हमने निकाला था 2/36। नंबर्स का सम 3 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था 3/36। तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग है। जैसे मैं यहाँ दिखाऊं, कंपेयर कर लेते हैं हम, ये 7 वाले से हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो 7 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी डाइस पे 2 नंबर्स आए, उनको हम जोड़ेंगे तो उसका सम 7 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अगर 1 और 6 आ गया तो भी 7 हो जाएगा, 2 और 5 आ गया, 3 और 4 आ गया, 4 और 3, 5 और 2 और 6 और 1, इतने सारे आएंगे तो इन सब का सम क्या होता है, 7 होता है। लेकिन वहीं अगर हम इसका केस देखते हैं 3 आने का, तो 3 सम तभी आएगा जब 1 और 2 दिखे या 2 और 1 दिखे। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये जस्ट एक नंबर नहीं है, बल्कि डाइस पे आने वाले जो 2 नंबर्स हैं दोनों डाइस पे, उनके सम है। और ऊपर हमने निकाला भी था कि सब की देखो प्रोबेबिलिटी अलग है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी अलग है, 5 की अलग है। ठीक है, और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।